हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। क्या आप भी इस तरह का कच्चे आम का अचार तैयार करना चाहते हैं? और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको जो कच्चा आम होता है ना, उसके अचार बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यदि आप इस तरह से अचार बनाएंगे ना, तो आपका जो अचार है ना, अच्छा तो बनेगा ही, और इसका जो स्वाद है ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। ना तो आपका जो अचार होगा वो कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और जब तक ख़त्म नहीं होगा ना आपके पास से, तब तक वो ना तो उसके स्वाद में कोई कमी आएगी, और ना ही उसकी जो उसमें कोई फंगस या फफूंद, जो कोई भी उसमें बेकार होने वाली स्थिति होती ना, वो कुछ नहीं होगी। आपका अचार एकदम सेफ सुरक्षित रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ये अचार शायद इसी साल है। देखो, मैं आपको बता भी रही हूँ, जो अचार मेरे हाथ में है ना, ये अचार मेरा लास्ट 2 ईयर का अचार है। इस अचार में ऐसा लग रहा है आपको कि ये कोई इस सालों साल का अचार है, ये ऐसा लग रहा है जैसे तो बिल्कुल अभी ही इसको डाला हो इसी साल। देखो, ना तो इसका छिलका अलग हुआ है किसी तरह से, और ना ही ये कोई मसाले इसके ऐसे दिख रहे हैं, और इसका देखो जो कलर है वो भी ऐसा लग रहा है, और कलर भी इतना अच्छा शानदार आ रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि ये 2 साल पुराना अचार है। तो ये मैंने अचार इसी तरीके से डाला है, जिसकी रेसिपी आज मैं आपको शेयर करूँगी। तो देखो, मैंने अचार बना के बता भी रखा है आपको, लास्ट 2 ईयर वाला भी बता दिया है, और अभी जो बताऊँगी वो भी बता रही हूँ। तो देखो, मैंने क्या किया है, आज मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ भी सब जो कच्चे आम कटवा रहे थे, क्योंकि अभी सीज़न भी चल रहा है, जिसमें अगर घर में आम का अचार ना होना तो वो सूना सूना सा लगता है खाने में भी। और कोई भी जो हमारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं ना, वो भी कोई खाना जब उनको रखो ना, तो पहले शुरू में ये कहते हैं अचार हो तो लाओ ना। तो अचार मतलब घर में डालते हैं ना, और वो अचार की खुशबू आस पड़ोस पड़ोसियों में, या उसकी अचार का जो बर्तन होता है वो खुलते ही महके नहीं ना घर, तो वो अचार अचार ही नहीं लगता। अचार की तो मतलब ढक्कन खोलते ही पूरे घर में हो जाए ना, तो वो ही अचार माना जाता है। खुशबू इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी ही रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ले ली है, ये मैं ले आई थी बाज़ार से, वहीं से कटवा कर लेकर आ गई थी। तो 4 किलो मैंने कच्चे आम कटवा लिए थे। और ये आम मैं बता रही हूँ आपको, जो जब हम आम कटवाते हैं ना, तो ये ऊपर से जो आम की जो डंठल की जो होती है ना, डंठल वो ऐसे ही कट के आ जाती है। तो उसको पहले हमें हटाना होता है, तो मैं चाकू से पूरा हटा दूंगी सबको एक एक करके, क्योंकि सभी 4 से 5 टुकड़े हो जाते हैं पूरे कच्चे आम के, तो सब में वो कट कट के चल जाती है, तो हटाना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या हमारा अचार है ना, वो अच्छा लगता है देखने में भी, और बीच में वो गुठली से आ जाए और काला काला सा तो बुरा लगता है। और जो इसमें जो आम के जो गोंद लग जाता है ना फल में, तो उसका डंडी का गोंद लग जाता है, वो चिपचिपी से हो जाते हैं वो टुकड़े। तो उनको क्या है, अच्छी तरीके से हाथों से और चाकू से रगड़ के धोना पड़ता है। तो मैंने ले लिया था एक बर्तन, क्योंकि छोटे मोटे बर्तनों में तो ये जो टुकड़े हैं ना साफ़ होंगे नहीं, तो इनको 3 से 4 पानी में धोना होता है। अब 4 किलो जो टुकड़े होंगे कच्चे आम के, वो तो कोई छोटे मोटे बर्तन में थोड़ी धुल जाएंगे, वो तो अच्छे बड़े बर्तन में ही धुलेंगे ना। तो मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है, और इसमें पूरे ये टुकड़े मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। अब इनको मुझे अच्छी तरीके से मल मल के धोना है, जिस पे जो भी गोंद लगा हुआ है या धूल डस्ट जो भी है ना, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, ताकि जो अचार में वो कहते हैं ना ख़राब हो गया है या फिर फंगस आ गई है, वो थोड़ी थोड़ी इन्हीं जो हम अनदेखी कर देते हैं इन चीज़ों को, वो यही वजह होते हैं कि अचार हमारा ख़राब होता क्यों है। यही यहीं से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है, अगर हम इन पे ध्यान नहीं दें तो। तो अच्छी तरह से हमें खूब मल मल के धो कर रख लेना है। देखो, इनका पानी मैंने निकाल दिया है अच्छी से, 3 से 4 पानी में धो करके। अब मैंने बर्तन तो छोटा था, तो मैं 2 बर्तनों में इनको लेकर आई हूँ। मैंने बिछा दिया है एक कॉटन का बड़ा सारा कपड़ा। अब जो ये टुकड़े हैं ना आम के, इनको मुझे रखना है जहाँ से ये कट रहे हैं ना, वहाँ से एक सरफेस की तरफ से मुझे रखने हैं, क्योंकि जिनमें जो नमी होती है ना, वो जो कपड़ा है ना वो सोखेगा।
तो उस एक तरफ से तो पहले मैं इधर से ऐसे रख दूँगी। इसी तरह से मैं जो ये आम के टुकड़े हैं ना, इनको लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से ऐसे बिल्कुल कटे हुए हिस्से की तरफ से सुखाऊंगी। जो नमी कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्व कर लेगा, तो सभी को मैं लाइन बाय लाइन सुखाती जा रही हूँ। ऐसे मुझे जो सारे जो आम के टुकड़े हैं वो ऐसे ही सुखाने हैं। जो आम का अचार हम जो बनाते हैं ना, वो खाने को मतलब हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए डालते हैं, ताकि हम जब खाना खाएं तो हमारा जो पाचन है ना वो अच्छा से हो जाए। तो देखो मैंने इनको ऐसे लाइन बाय लाइन इनको सुखाती जा रही हूँ। और मैं इनको कोई धूप में नहीं सुखा रही हूँ, मैं सिर्फ इनको पंखे के नीचे ही सुखा रही हूँ, ताकि जो धूप में जो ये हमारे जो आम के टुकड़े ना, पानी तो सूख जाएगा मगर ये हल्की हल्की क्या होता है, इन पर काला काला इनका सरफेस हो जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो मैंने सारे इनको पंखे के नीचे एक जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना, उस तरीके से इनको पूरे सबको खड़ा कर दिया है। तो ये बेचारे सब टुकड़े हैं ना असेंबली में अब खड़े हो गए, तैयार हैं, रेडी हैं। इनको मैं 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखूँगी, ताकि जो पूरी जो नमी है ना वो एक तो ये कपड़ा एब्जॉर्व कर लेगा और पंखे से ये सूख जाएंगे। 2 से 3 घंटे बाद मैंने इनको वापस से पलट दिया है, ताकि जो अब जो ऊपर का जो इनकी नमी है ना वो पूरी तरह से सूख जाए। तो मैं सभी को लाइन बाय लाइन इनको सीधा कर रही हूँ, तो आपको दिख भी रहा होगा। ऐसे ही मैं इनको सबको पूरों को कर दूँगी। तो इससे अच्छी तरह से जो नमी है वो पूरी तरीके से सूख जाएगी। और जो ये टुकड़े हैं ना आम के अचार, हमें वो वाले लेना है जिनमें जाल पड़ा हुआ हो, क्योंकि अगर जाल पड़े हुआ जो कच्चा आम नहीं लाएंगे ना, तो वो अचार हमारा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल घुल मिल जाएगा, वो अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा। ये बिल्कुल जाल पड़े हुए जो कच्चे आम के टुकड़े होते हैं ना वो होना चाहिए, तभी आपका अचार है ना वो अच्छा बनेगा। तो वो तो मैंने सुखा के वापस बर्तन में भर लूँगी। अब मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, तो उन मसालों को देखो मैंने ले लिए हैं सौंफ, मेथी दाना, राई, कलौंजी, पीली सरसों और नमक। तो नमक मैंने आपको दिखाने के लिए बता तो दिया है, कटोरी में वो इतना सा नमक डलेगा नहीं, क्योंकि जो अचार होता है ना उसमें 1 किलो में कम से कम 200 ग्राम अचार डलता है। तो मैंने तो लिया है 4 किलो, तो 4 किलो के हिसाब से मैं आपको फिर बता दूंगी। अब मैंने सबसे पहले क्या कर लिया है, एक कढ़ाई ले ली है, उसको चढ़ा दिया है गैस की फ्लेम पर, और बिल्कुल लाइट, बिल्कुल जो मंदी आंच नहीं होती, बिल्कुल लो फ्लेम, उस पर मुझे इस कढ़ाई को रखना है। और सभी जो मसाले हैं ना इनको इसमें डाल देना है, और इतने हल्के हाथों से बिल्कुल लाइट लो फ्लेम पर मुझे इनको सुखाने हैं। इतने इनको ड्राई रोस्ट नहीं करने हैं कि ये जल जाएं। इनको ऐसे करने हैं कि इनमें जो नमी होती है ना वो पूरी तरीके से निकल जाए, और इनमें से हल्की धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए, कि घर में पता लग जाए कि हाँ कुछ मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट किया जा रहा है। तो देखो मेरे जो मसाले हैं ना ये पूरी तरह से सूख चुके हैं, और मैंने जो गैस की फ्लेम है ना उसको कर दी है ऑफ। अब इन मसालों को मैं इस कढ़ाई से एक बड़ी प्लेट में ले लूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं और सूख जाएं। तभी तो इनको मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत गर्म हो रहे हैं अभी। अब मैंने ले ली हैं कुछ सूखी बड़ी बड़ी मिर्च। ये लाल मिर्च हैं और तीखी भी हैं, क्योंकि मुझे अचार में तीखापन करने के लिए मिर्च भी तो डालनी है। तो मैं यहाँ पर इन साबुत सूखी मिर्च का प्रयोग करूँगी। तो इनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इनकी जो नमी है उसको निकालने के लिए मैं इनको भी रोस्ट कर लूँगी, ताकि ये जो मिक्सर के जार में अच्छी तरह से पिस जाएं। तो इनको मैं जार में डाल रही हूँ, और मैं इनको इतना बारीक नहीं पीसूँगी, क्योंकि जो अचार होता है ना उसमें थोड़े थोड़े खड़े साबुत मसाले ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पिसे हुए मसाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनमें मज़ा भी नहीं आएगा, फ्लेवर भी नहीं आएगा। अब मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल। मैं आपसे पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, और आगे भी मैं यही बताऊँगी कि जब भी आप कोई भी अचार डालो, किसी भी तरह का अचार डालो, आप उसमें हमेशा जो सरसों का झालदार या जो सरसों का
कच्ची घानी का जो ऑयल होता है ना वही लें, क्योंकि जो अचार में वही अच्छा अचार वही अच्छा बनेगा जिसमें सरसों का ऑयल होगा, क्योंकि सरसों का ऑयल ही सबसे बेस्ट होता है अचार के लिए। तो अचार को मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, वो इसलिए कि जो सरसों का अचार होता है ना उसमें जो सरसों का जो तेल होता है ना अचार में डालने के लिए, उसका जो उसमें जो आती है ना महक वो निकालनी होती है, उसको बहुत हाई फ्लेम पर हमें गर्म करना होता है। तो वो हो रहा है उधर गर्म, और मैंने ले लिए जो मसाले हैं वो ठंडे हो चुके थे, उनको मैंने हल्के दरदरे से एक एक राउंड मुझे मिक्सी में चलाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखो मैंने कर लिए हैं और सब मसालों को एक प्लेट में वापस डाल लिए हैं। अब मैंने ले लिया है जो मैंने सुखाए थे ना अचार कच्चे आम के जो टुकड़े, उनको एक बर्तन में वापस भर लिया है, क्योंकि अब मुझे इनमें मसाले लगाने हैं। अब मसाले इस छोटे बर्तन में तो लगेंगे नहीं, फिर से मैंने वही बड़ा बर्तन ले लिया है, इसको मैंने वापस से सुखा लिया है और इसमें मैं जो सारे जो टुकड़े हैं ना कच्चे आम के इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मसाले जब डालूँगी ना मैं इनमें तो वो मिक्स करने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आती है, तो बड़े बर्तन में अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कर दूँगी हल्दी को ऐड, क्योंकि हमारी जो टुकड़े हैं ना कच्चे आम के वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं, अभी इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्दी, इसके बाद मैं ऐड कर दी हूँ नमक। तो जो नमक है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने उस टाइम आपको एक कटोरी बताया था, मगर मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से जो मेरे 4 किलो जो आम हैं उसमें मैं कम से कम, अब आप देख लीजिए जब 1 किलो में 200 ग्राम डल रहा है तो 4 किलो में कितना होगा, इसमें आप कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने कितना डाला, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने। नमक तो मैं भरपूर अच्छा डालूँगी, ये तो मुझे पता है मुझे कितना डालना है, मगर आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के बताना कितना डाला। तो ये इनको मैं अब हाथों से मिक्स कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो नमक और जो हल्दी है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसकी परत में अच्छी तरह से समा जाए। चम्मच वगैरह से तो होगा नहीं, वो तो आप मसालों में भी कर सकते हैं मिलाने के लिए, क्योंकि इसमें तो हल्दी और नमक को अच्छी तरह मुझे मिलाना ही पड़ेगा, वो भी हाथों से। अब जो मैंने मसाले को थोड़ा सा दरदरा पीसा था उसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी, जो मिर्ची मैंने सुखाई थी कढ़ाई में, उसको चिली फ्लेक्स के रूप में मैंने पीस ली है और इसमें डाल दिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। वो इसलिए डाली है कि जो कलर आएगा ना वो इसी से ही, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च से ही अच्छा इसका कलर आएगा अचार का, कि देखते ही अच्छा लगे हाँ कितना अच्छा अचार, दिखने में अच्छा है तो खाने में कैसा होगा। तो मैंने मिला लिया है और जो ऑयल था मैंने बताया था उसको गर्म करनी, तो वो बहुत तेज़ हाई फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर लिया है। थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें मैं ये मसाले डाल रही हूँ। तो ये जो मसाले मैं डाल रही हूँ ना, अब इसमें बिल्कुल भी जो ऑयल की नहीं आएगी, क्या सरसों के ऑयल की आ रही है, वो नहीं आती है अच्छी तरह गर्म करने के बाद। या आप खुद भी महसूस करते होंगे कभी सरसों का ऑयल यूज़ किया होगा तो इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है हींग। हींग है ना वो एक तो हर तरीके से मतलब अच्छा ही होता है, ये जो हींग होती है ना वो बिल्कुल ही अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी मसालों के साथ साथ, और जो पाचन में भी हींग का बड़ा योगदान होता है। तो हींग डालना मैं तो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, कोई कोई इसको अवॉइड भी करता है, तो आप नहीं भी डालें तो आपकी मर्ज़ी, मगर मैं तो डालती हूँ, मुझे अचार में हींग डालना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सभी मसालों को मिक्स करके अब इसमें जो मैंने पहले हल्दी और नमक लगा के रखा था उसमें डाल दिया है। अब इन सब मसालों को मैं इन टुकड़ों में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने से क्या होगा कि वो सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने ले लिया है एक बड़ा करछी, एक पलटा, क्योंकि अब इसमें मिर्ची डल गई है ना, तो अब मेरे हाथों में क्या है मिर्ची लगेगी, और मिर्ची बड़ी तीखी वाली है, तो मैंने ना अब चम्मच ले लिया है ये पलटा सा, इससे मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात ये क्योंकि कहीं कहीं मिर्ची लगी जाएगी, मेरे हाथ पैरों पे चेहरे पे कहीं लगी जाती है, बहुत मिर्ची बहुत तीखी होती है, और अचार में तो नमक और जो मिर्च होती है वो तीखा ही रखना पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। तो जो आम का अचार होता है ना वो हमारी भूख बढ़ाता है, इससे पाचन में सुधार होता है। आम के अचार से स्किन, नर्व फंक्शन, आँखें, मांसपेशियाँ हेल्दी रहते हैं। अब अचार को मैंने मिला करके 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है, क्योंकि 2 दिन बाद ये थोड़े मसाले हैं ना फूल जाएंगे,
थोड़ा आहा, ढक्कन खोलते ही देखो क्या घर में अचार की महक उड़ी है। 2 दिन में ही मतलब इतनी खुशबू आ रही है, 2 दिन बाद मैंने देखा है तो इसको पड़ोसी भी आन के पूछ रहे हैं कि आपने क्या अचार डाला है क्या? हाँ, मैंने अचार डाला है, अभी तो उसको पूरी तरीके से मैंने डाला भी नहीं है। तो देखो 2 दिन में ही इसकी महक ऐसी पूरी पूरे मोहल्ले में हो गई है। तो मैं जब भी अचार डालती हूँ ना, मेरे पड़ोसी ज़रूर मुझसे पूछते हैं कि आपने अचार डाला है क्या? बहुत मतलब इसकी इस तरह से अचार डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने क्या ले लिया है, एक सूप बड़ा सारा जार। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आम का अचार या कोई सा भी अचार हो, आपको जब उसको डालना होता है ना किसी भी मर्तबान में, या तो आप उसको प्लास्टिक के डिब्बे में ही डालते होंगे, तो अधिकतर आपको या तो चीनी मिट्टी के बर्तन में डालिए या फिर कांच के में, क्योंकि जो अचार है ना वो ख़राब होने की स्थिति में भी हो जाता है, तो कोई डिब्बे का भी फ़र्क पड़ जाता है। प्लास्टिक का तो जिसमें पड़ता है ये तो हमेशा हर जगह ही होता है कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, अवॉइड करें। तो मैंने तो कांच का मर्तबान ही लिया है। आप चीनी मिट्टी की जो बरनी आती है अचार की वो ले सकते हैं, तो मेरे पास वो है नहीं, मैंने तो यही ले लिया है। अब इसमें मैं धीरे धीरे कर कर के इसको डाल रही हूँ, ताकि ये जो अचार है ना ये इसमें अच्छी तरह से भर जाए। फिर मैं इसमें ये ऑयल भी डालूँगी, तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। 2 दिन के बाद जब मैं इसको भर रही हूँ तो मैंने सरसों का ऑयल फिर से गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें भरने के बाद मैं वापस से इसमें ऑयल डालूँगी, क्योंकि जो हमारी जो अचार की जो कैरियाँ हैं ना वो ऑयल में डूबी रहेंगी ना, ना तो उनमें फंगस होगी, ना फफूंद होगी, ना उसमें किसी तरह की परेशानी आएगी जिससे हमारा अचार ख़राब हो। तो मैंने देखो थोड़ा बहुत खाली रखा है इसको मर्तबान को, ताकि इसमें जो ऑयल है ना वो अपनी जगह बना सके, क्योंकि जैसे ही ऑयल डालेंगे ना तो जो कच्चे आम के जो टुकड़े हैं अचार के रूप में वो ऊपर की ओर उठेंगे, तो हमारा जो पूरा मर्तबान है ना कांच का ये फुल हो जाएगा। तो ये देखो मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे। तो आप को मेरी इस तरह की रेसिपी अचार बनाने की कैसी लगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आपका अचार बहुत जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, सालों साल चलेगा। तो आप इसको ज़रूर बनाना। और तो अचार बनाने की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आप भी बनाएंगे ना ऐसे अचार, तो आपको कैसी लगी देखो मैं तोड़ के बता रही हूँ। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हम किसकी रेसिपी आपको बताएंगे, तो इंतज़ार करते रहना। और इस अचार को आप ज़रूर से बनाने के लिए ट्राई भी करना। तो चलते हैं, और जाते जाते आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।